बगदाद में एक बुजुर्ग थे तो दर्जियों का काम करते थे। उस जमाने में ना खोटा सिक्का भी कभी कभी आ जाता था, चलता नहीं था कहीं भी। तो वो बाबा जी की दुकान मशहूर हो गई थी कि वहाँ खोटे सिक्के भी चल जाते, लोग दे आते थे खोटे सिक्के, बहुत सारे लोग दे देते, बाबा जी चुप करके कबूल कर ले, मशहूर हो गया। जो भी जाता खोटे सिक्के दे आता, बाबा जी कबूल कर ले। फिर शाम को ना घोड़े पे बैठ के जाते और दरिया में बहा। एक दिन कुछ बंदे खोटे सिक्के लेके आ गए, तो बाबा जी अभी मुसल्ले पे थे, नमाज पढ़ रहे थे, तो बेटे ने कपड़े दिए तो खोटे सिक्के वसूल किए। तो वो खोटे सिक्के देने वाला शख्स खोटे सिक्के दे रहा था, तो वो बच्चा कहने लगा तुमने बड़ी अच्छा बेवकूफ बनाया मेरे अब्बा को, खोटे सिक्के दे ले जाओ। कहने लगा तुम्हें वाकई नहीं पता चलता खोटे हैं? कहा अब्बा जी का नहीं मुझे पता, पर मुझे तो पता है ना। और मेरा अब्बा शाम को खोल कर देखता है तो फिर जो खोटे खोटे होते हैं उन्हें दरिया में बहा के आता है, ले जाओ अपने। उतनी देर में बुजुर्ग नमाज से फारिग हुए, कहने लगे नहीं नहीं बेटे रख ले, खोटे ही रख ले। कहा जनाब क्यों? फरमाने लगे मैं खोटे इसलिए रख लेता हूँ कि लोगों ने पैसों में मिला के दूसरों को भी तो देने हैं ना, तो मैं चाहता हूँ चलो बाकी लोग नुकसान से बच जाएं, हमारा तो गुजारा हो ही रहा है, बाकी लोग नुकसान से बच जाएं। और फरमाया फिर मैं शाम को जाके दरिया में डाल के आता हूँ कि कहीं मेरी औलाद भी इनको आगे ना चला दे। मैं चाहता हूँ कि और लोग इस काम से बच जाएं। दरवेश कहते हैं कि जब उस बाबे का आखिरी वक्त आया ना, तो जो उसने जुमला कहा मेरा कलेजा फट गया। आखिरी वक्त जो उसने दुआ मांगी, तो फरमाते हैं मेरे अंदर वजद और कैफ की सूरत पैदा हो गई। फरमाते हैं उन बुजुर्गों ने अपने आखिरी वक्त दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मैंने सारी जिंदगी खोटे सिक्के कबूल किए ताकि तेरे बंदे शर से बच जाएं, तो या अल्लाह तू भी इस खोटे सिक्के को कबूल फरमा ले।